इस वक्त हम शाहीन बाग के अबुल फजल इनक्लेव में है। यहाँ पे हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जामिया के जो छात्र है वो इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे सैनिटेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। यानी कल गांधी जयंती है, गांधी जयंती से पहले पूरे दिल्ली को साफ़ सफाई के जरिए चमकाया जा रहा है। यहाँ पर जो जामिया के स्टूडेंट है, जो छात्र है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर, यहाँ पे देख सकते हैं NCC के भी छात्र है। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद शाद। अच्छा, आप NCC के ड्रेस में है और साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो क्या आपको जामिया की तरफ से आया है या फिर आप खुद से आए हैं? जी सर, जामिया की तरफ से है और अगर जामिया से ना होता तो खुद भी आता। अच्छा, खुद भी आते हैं जी। तो क्या आज गांधी जयंती से पहले ही साफ सफाई पहले क्यों नहीं कर रहे थे आप लोग साफ सफाई? पहले भी करने की कोशिश करते हैं, पहले भी करते हैं, पर लोगों को आज के दिन जागरूक करना ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ, कल गांधी जयंती है, हमें शायद ज़्यादा प्रभाव पड़े आज के दिन। अच्छा, आप NCC से है? यस सर। अच्छा, तो ये बताइए, आप लोग सैनिटेशन ड्राइव चला रहे हैं, क्या मकसद है इसका? स्वच्छता करनी है, भारत को स्वच्छ बनाना है। भारत को स्वच्छ बनाना। जी सर। तो गांधी जयंती से पहले क्यों नहीं भारत को स्वच्छ बना सकते हम लोग? सर क्योंकि ये क्या बोलते हैं, अभी गांधी जयंती कल है, कल भारत बंद रहेगी, इसी वजह से हमें याद करना है, कल गांधी जयंती बनाएंगे। तो आप लोग का सैनिटेशन ड्राइव कितने दिन तक चलेगा? अभी आप अबू फजल में है, इसके बाद कहाँ जाएंगे सैनिटेशन ड्राइव? ओखला जाएंगे। यस सर। अच्छा, तो आप लोग चाहते हैं कि पूरा दिल्ली साफ हो? यस सर। चलिए देखिए, अच्छा, पूरा भारत साफ हो? जी बिल्कुल। यहाँ पे देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पे आपको यहाँ पे लोग दिखेंगे। NSCC के छात्र है, NSS के छात्र है, जामिया के छात्र, यहाँ पे जो वाइस चांसलर है वो सब भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जो जामिया के PR है अहमद अजीम, वो भी मौजूद है। कैडेट कैप्टन साहिल खान। अच्छा, तो आप NCC से है? यस, NCC से। अच्छा, ये बताइए, जो सैनिटेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, इसका क्या मकसद है और क्यों आप लोग ये चला रहे हैं सैनिटेशन इसका ड्राइव? हमारा मकसद है साफ सफाई करना और यहाँ पर और दैट टाइप ऑफ गार्बेज वी आर कलेक्टिंग दैट कैन बी रीयूज लाइक प्लास्टिक, वी कैन रीयूज द प्लास्टिक। तो इसको आप कहाँ लेके जाएंगे यूज के लिए? इसको हम एक जगह कलेक्ट करेंगे और इसको रीयूज किया जा सकता है, जो मतलब एक मिक्स नहीं होता मिट्टी में, तो उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से। अच्छा, तो ये कितने दिन तक चलेगा सैनिटेशन ड्राइव आप लोग का? 15 दिन तक। 15 दिन तक चलेगा। तो आप दिल्ली के अलग अलग इलाके में जाएंगे? यस यस, बेसिकली वी हैव टू डू ऑन द रेगुलर बेसिस, इट इज नॉट फॉर जस्ट ओनली टुडे, अच्छा, वी हैव टू डू ऑन रेगुलर बेसिस। अच्छा, एंड as we know that Abhiyan, Swachh Bharat Abhiyan led by the government of India, it is not the duty of government and it is not for newspaper headline, it is for the duty of each and every citizen of the India. So we यहाँ मेरा नाम कंचन है सर। अच्छा, ये बताइए, आप लोग आज सैनिटेशन ड्राइव चला रहे हैं, तो क्या मकसद था आज ये साफ सफाई का? तो सर हमें स्वच्छता अभियान करना है, हम स्वच्छता अभियान कर रहे हैं। यहाँ साफ़ सफाई नियर बाई हॉस्पिटल है अलशिफा, जहाँ की बहुत गंदगी है, उसे हम साफ़ सफाई करने आए हैं। यहाँ के पेशेंट वगैरह भी बहुत सारे आते हैं, उन्हें भी बहुत दिक्कत है क्योंकि साफ किस ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं? हम सर AB बालिका ट्रस्ट से आए हैं। AB का बालिका ट्रस्ट? जी सर। कहाँ है ये सर यहाँ और ओखला हेड। ये बताइए, आपके इस ट्रस्ट ने अभी ही इनिशिएटिव क्यों लिया, इससे पहले क्यों नहीं लिया साफ सफाई, जबकि ओखला एरिया अलशिफा का जो एरिया है बहुत दिनों से गंदा पड़ा? जी, हमारे NGO पिछले साल भी हम पार्टिसिपेट किए थे इसमें, इस बार भी पार्टिसिपेट किए हैं। हमारे जो है हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। आस पड़ोस में जो हमारे जहाँ बालिका ट्रस्ट का इस सेंटर है, वहाँ हम लोग आस पास में सफाई का ध्यान पूरा रखते हैं। कितने दिनों तक के लिए रखते हैं आप? नहीं, एवरी डे का इनिशिएटिव लिया जाए तो आज इस तरह साफ सफाई दिख रहा है रास्ते में, इससे पहले कभी नहीं दिखा है। वो तो नहीं दिखा, बट लेकिन हम इस चीज़ पे हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारी पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि हम लोग को सफाई रखनी चाहिए। अभी नियर अलशिफा हॉस्पिटल के सामने काफ़ी गंदगी पड़ी हुई थी, तो अभी हॉस्पिटल के जिम्मेदारान भी हमारे बालिका ट्रस्ट के जो मेंबर थे, मैम थे, हुमा मैम, उसके ज़रिए और जामिया के जो थे, सारा मिल करके हम लोग इसने सफाई का पूरा ध्यान दिया है। हम सब को मिल करके एकजुट होकर के सफाई अभियान में ध्यान देनी चाहिए। और उनके बाद हम इसमें जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, इसमें पूरे समाज की जिम्मेदारी है, आस पास में देखनी चाहिए। फर्स्ट बोलेगी, कुछ कूड़ा जो है एक डस्टबिन में, एक सूखा कूड़ा को अलग रखा जाए और गीला कपड़ा को, कुछ कचरा को अलग रखा जाए, इसलिए कि ज़्यादा इससे बदबू ना हो। क्योंकि इससे अभी जो डेंगू भी चल रहा है एक बीमारी, इससे
ये कीटाणु की वजह से मतलब इसे अच्छा, इस तरह के इनिशिएटिव क्या सरकार को लेना ज़रूरी है, सरकार को लेना चाहिए या फिर जो अदर ऑर्गेनाइजेशन उसको लेना चाहिए? नहीं, सरकार को भी पूरा इसमें अहम रोल निभानी चाहिए। हम ये तो जिम्मेदारी हमारी भी है, लेकिन सरकार की तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है। सरकार को भी इसमें सब पार्टिसिपेट करना चाहिए। पर सरकार को ये पार्टिसिपेट करना चाहिए कि जहाँ से जो वहाँ से ज़्यादा कचरे हैं, यहाँ एक ऐसे सेंटर बनानी चाहिए जगह डस्टबिन होनी चाहिए, कचरा एक जगह पर रखने की होनी चाहिए। और एवरीडे जो ये होते हैं सफाई कर्मचारी जो आते हैं उसको हमेशा उत्सुकता देना चाहिए कि इससे काम कर सकते हैं। असल में हर चीज़ के लिए और हर बात के लिए हम सरकार को हमेशा कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। अब बताइए, हम अपने घर में साफ़ सफाई करते हैं, इसके लिए हम अपने MLAs को बोलेंगे हमारे घर के आगे सफाई करें, या हम मोदी जी को बोलेंगे? नहीं कह सकते ना हम लोग। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे घर को, हमारी सोसाइटी को हम कैसे साफ़ रखेंगे। हर वक्त हमेशा सरकार को ब्लेम करना ज़रूरी नहीं। आपका ऑर्गेनाइजेशन मैम आज इनिशिएटिव लिया है, तो क्या ये हर साल लेते हैं या नहीं, ऐसा नहीं है। ये पहली बार इनिशिएटिव नहीं लिया गया है, ये हमेशा हर बार होता है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आज सफाई अभियान हम लोग कर रहे हैं तो इस वजह से आज हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया और आज हम लोग भीड़ के साथ यहाँ पे इकट्ठा होकर अपने आप को शोकेस करने आए यहाँ पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलेगा आपका सैनिटेशन ड्राइव? ये हमारा सैनिटेशन हमेशा चलता भी रहता है, और कई बार हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई ना कोई कैप्चर करे और हम लोग मीडिया के सामने आए। हम लोग करते हैं। और अपना जो अलनवाज रेस्टोरेंट है हमारा, जहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन है बालिका ट्रस्ट की, तो हम लोग वहाँ बच्चों को पढ़ाते भी हैं। वहाँ पे हम साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखते हैं अपने एरिया में। आप आके भी देख सकते हैं अबुल फजल में, अलनवाज रेस्टोरेंट के पास। आप लोग अबुल फजल में हैं, तो क्या अलग अलग इलाके में दिल्ली में जाएंगे या सिर्फ शाहीन बाग के इलाके में ही रहेंगे? सर देखिए, बिल्कुल हम जा सकते हैं, लेकिन अभी हम एक छोटा ग्रुप है और हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ और भी जुड़े। और सफाई हमारी जिम्मेदारी है। मैं किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहूँगी इसके लिए कि अलशिफा ज़िम्मेदार है या बाकी के लोग ज़िम्मेदार हैं। कूड़ा तो हम ही लोग तो इकट्ठा करते हैं, कूड़ा आता कहाँ से? हम जिम्मेदार हैं। इसकी ज़िम्मेदारी मैं खुद अपने आप कर लूँगी क्योंकि मेरे घर का कूड़ा होगा। इसकी ज़िम्मेदारी बाकी लोग लेंगे क्योंकि उनके घर का कूड़ा होगा। कूड़ा कौन उठाता है? उन लोगों को क्या कहेंगे जो अपने घर का जो कूड़ा है वो मेन सड़क पे फेंक देते हैं, उसको नहीं देते? देखिए, सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। एक जो हमारे यहाँ जो कूड़े के लिए जो बंदोबस्त किए गए हैं जिन जगहों पर, वहाँ पर कूड़ा फेंकने की ज़रूरत है। और एक्चुअली जब कोई डंप करने के लिए कोई जगह बनाई गई है तो वहाँ पर स्पेशली कूड़ा वहाँ फेंकवाना चाहिए। इसके लिए पहली बात तो जो यहाँ पर क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि अलशिफा के सामने जो कूड़े का ढेर हमने बना दिया है, ये यहाँ से हटा दिया जाए और यहाँ पर ये कह दिया जाए कि यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा ना करें। इस पर कोई भी बात नहीं करता। हम इकट्ठा क्यों करते हैं कूड़ा यहाँ पर? और अगर किसी को कूड़ा फेंकते, यहाँ CCTV कैमरा हम लगा सकते हैं। किसी को कूड़ा फेंकते हुए अगर हम देखें तो उस पर हम केस भी कर सकते हैं। उसके बारे में हम बात भी कर सकते हैं कि आपने कूड़ा कैसे फेंका। तो अलशिफा के सामने कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया है। मैम अपना नाम बता। मेरा नाम हुमा है। मैं डॉक्टर AV बालिका ट्रस्ट में एज एन इंग्लिश फैसिलिटेटर बच्चों को पढ़ाती हूँ और बाय प्रोफेशन में एक एडवोकेट हूँ। थैंक यू।